कुछ वर्ष जाएं तो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वो चुनावी मैदान में उतरे थे तो वहां पर इंडिया शाइनिंग का नारा था और उसकी भी क्या भारी कीमत चुकानी पड़ी थी एनडीए को, भाजपा को, तो वो भी जग जाहिर है। यही बात है कि यही वो जो उसको मैं गलती बोलूंगा पुरानी, और वही गलती इस बारी भाजपा ने दोहराई जब आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था। आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, और यही भाजपा को कीमत चुकानी पड़ी है जब वो 400 पार का नारा दे रहे थे। तो यहाँ पर अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश की अपनी अहमियत है और ये जो उपचुनाव 7 राज्यों में हुए हैं 13 सीटों पर, और वो बड़े निराशाजनक रहे हैं और बाजी इंडिया अलायंस ने मारी है, तो यहाँ पर अब भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेगी इसी, और ये तो गुटबाजी शुरू हो गई है। गुटबाजी की अगर बात करें तो कांग्रेस गुटबाजी के लिए जानी जाती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस ने अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले ली है और यहाँ पर उनका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में मैं उसको बड़ा उम्दा प्रदर्शन कहूंगा, बहुत ही बेहतरीन। और समाजवादी पार्टी ने तो बाजी मारी, और यहाँ पर अभी जो है ये जो 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हैं, इनकी बहुत अहमियत है। और क्योंकि अभी इसके बाद हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में विधानसभा के चुनाव हैं, तो यहाँ पर इसको आप सेमीफाइनल कहें, लिटमस टेस्ट कहें, तो ये बहुत बड़ी, इसमें भाजपा के जितने वरिष्ठ नेता हैं उनकी प्रतिष्ठा, उनकी साख दांव पे लगी है। और ये अमूमन देखा जाता है कि जब चुनावों के नतीजे मन मुताबिक नहीं आते या निराशाजनक आते हैं तो वहां पर एक कवायद शुरू हो जाती है कि जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता और ठिकरा एक दूसरे पे फोड़ा जाता है, और वही हो रहा है यहाँ पर। तो ये अलग अलग बातें करी जा रही हैं, गुटबाजी हो रही है, अलग अलग खेमे बने हुए हैं। अगर हम बात करें कुछ वर्ष पीछे जाएं, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, 3 पावर सेंटर्स बने हुए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जिसकी कीमत कांग्रेस को चुकानी पड़ी, और आज मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। तो ये बातें हैं कि यहाँ पर आपको अपने जो अंतर्कलह मची हुई है भाजपा में, उसको समय रहते सुलझाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, 2 बड़ी जरूरी बातें मैं बोलना चाहूंगा बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूँ, कि यहाँ पर देखिए कि चुनाव की प्रक्रिया, लोकतंत्र का जो महापर्व होता है वो तो आता जाता रहता है। यहाँ पर आपको ये जनता के बीच जाके एक अच्छा संदेश देना है, क्योंकि ये जितने 9-10 जगह जहाँ पर उपचुनाव होगा, ये वो सीटें हैं जहाँ पर जो सिटिंग विधायक थे वो लोकसभा के चुनाव लड़े। तो यहाँ पर अब क्योंकि बड़ा दिलचस्प हो गया कि 5 जगह पहले समाजवादी पार्टी ने बाजी मारी थी और 3 जगह एनडीए ने, भाजपा ने, और 1 जगह राष्ट्रीय लोकदल ने, और 1 जगह संजय निषाद जो पार्टी है। तो यहाँ पर अभी ये दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हर एक जो सीट है उसकी अपनी अहमियत है। और एक बड़ी जरूरी बात कि 16 मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप अपनी अंतर्कलह अगर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में बन नहीं रही है, एंड ऑल इज नॉट वेल, तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान आपका वहां केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि अगर आप समय रहते इस मामले की सुध नहीं लेंगे, कुछ समस्या का समाधान नहीं निकालेंगे, तो यहाँ पर नतीजे वही होंगे जो लोकसभा के 2024 के में हुआ है। तो यहाँ पर अभी जो है, क्योंकि ये उपचुनाव की बड़ी अहमियत है, तो संगठन को मजबूत करना है और साथ में आपको आपकी जो कमियां रह गई थी उनको चिन्हित करना है, उन पे काम करना है, तब जाके। और ये मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा जो मैं हर एक मंच पे बोलता हूं कि जो 2022 का विधानसभा का चुनाव था, कहने को चुनावी मैदान में, बड़ी जरूरी बात है, मैं चाहता हूं आपके सम्मानित दर्शकों तक ये बात पहुंचे, कहने को भाजपा भी थी चुनावी मैदान में और कांग्रेस भी थी, लेकिन अंत में सीधी टक्कर, कांटे की टक्कर रही भाजपा की और सपा की, और कमाल का प्रदर्शन रहा। भले ही उन्होंने 111 सीटें निकाली सपा ने, लेकिन फिर भी मैं उसको बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कहूंगा। और पूरी भाजपा ने अपने स्टार प्रचारक मैदान में उतार दिए थे, तब जाके जीत हासिल करी। तो यहाँ पर राह आसान नहीं होने वाली भाजपा के लिए, और खासतौर पे क्योंकि बड़ा निराशाजनक प्रदर्शन रहा है लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें खासतौर पे, तो यहाँ पर अभी आपको बिल्कुल कमर कस लेनी चाहिए। जो ये बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो आपस में
एक मतभेद हैं इस समय, इनको सुलझाना पड़ेगा और संगठन निश्चित बात है बड़ा होता है सरकार से। और हर एक मंच में पहले एक बात मैं बोल के विराम दूंगा अपनी वाणी को कि पहले भी राहुल गांधी जी के बारे में बोला जाता था कि जो केवल बोलते हैं उस पर अमल नहीं करते हैं। वो बोलते थे कि हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे, युवाओं को तवज्जो देंगे, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। लेकिन अभी 2024 में ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस ने बड़ी जबरदस्त वापसी करी है, 99 सीटें लेके आए हैं, तो उसके पीछे ये भी कारण है कि उन्होंने अपने संगठन पे ध्यान केंद्रित करा और युवाओं को तवज्जो दी। तो यही बात है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश को अपने उत्तम प्रदेश बनाना है तो आपको यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि जो आपकी कमी पेशी रह गई